सनातन धर्म और आस्था का दुनिया का सबसे बड़ा संगम प्रयाग महाकुंभ 12 वर्षों बाद प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला है। और इस मेले के लिए किस तरीके से यहाँ पर जो उन्नाव के सदर से विधायक हैं पंकज गुप्ता, उनके द्वारा निःशुल्क जो बस है वो भेजी जा रही है। 2 दिवसीय जो बस है वो चला करेगी। हर तीसरे दिन पर उन्नाव से प्रयागराज के लिए ये बस जो है प्रस्थान किया करेंगी। और जिस तरीके से इसमें पंजीकरण कराने हेतु इच्छुक लोग सदर विधायक कैंप कार्यालय में आकर पंजीकरण करा सकते हैं। व्यवस्थाओं की दृष्टिकोण रखते हुए पंजीकरण आवश्यक होगा और इसी वजह से ये प्रेस वार्ता जो है वो करी गई है। श्रवण कुमार तीर्थन यात्रा के तहत प्रयागराज महाकुंभ तक कराई जाएगी लोगों को ये यात्रा, जिसको लेकर ये परिवेश वार्ता जो है उन्नाव में करी गई। आइए आपको सुनाते हैं कि सदर विधायक पंकज गुप्ता ने इस तीर्थ यात्रा को लेकर क्या कहा। गंगा मैया है, हमें हमारे पापों से मुक्त कराने वाली हमारी गंगा मैया है। वही यमुना मैया हमारे कर्म को, हमारे संस्कारों को जीवंत करने वाली, और सरस्वती मैया हमारे अंदर समाहित हमारे ज्ञान का उत्सर्जन करने वाली, यानी हमारे ज्ञान का स्नान होने वाला है। आपकी तरफ से निःशुल्क यात्रा दी जा रही है, किस तरह की ये यात्रा होगी, क्या तैयार? देखिए, पूर्व में भी तीर्थाटन यात्राओं के माध्यम से, श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्राओं के माध्यम से हमारे विधानसभा के जितने भी पिता तुल्य और माता तुल्य हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनको लगभग 10,000 की संख्या में हम लोगों ने अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर के दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस बीच भी लगातार पूर्णमासी के दिन वृंदावन भेजकर बिहारी जी के दर्शन करने की व्यवस्था करी जा रही थी। ये यात्राएं मुख्य रूप से हमारी सनातन भारतीय संस्कृति जन जन तक पहुँचे, विचार राम कृष्ण जन जन तक पहुँचे और हमारे आने वाली पीढ़ी राम और कृष्ण जैसा व्यवहार करे, इस दृष्टि से की जाती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि योगी और मोदी जी की सरकार में लगातार भारतीय सनातन संस्कृति को गति देने का काम किया जा रहा है। चाहे अयोध्या में प्रभु राम के निर्माण का काम हो, चाहे महाकुंभ में आयोजन की भव्यता और दिव्यता का स्वरूप प्रदान करने का काम हो। आज सौभाग्य से हम सबके कार्यकाल के मध्य 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। और ये तीनों माताएं हमारी जो है हम सबको ज्ञान की वृद्धि, मोक्ष प्रदान करने वाली, हमारे पापों को हरने वाली, हमारे कर्मों को सुधारने का प्रक्रिया में हमारा साथ देती हैं। तो इस महा सौभाग्यशाली क्षण से हमारे जनपद, हमारी विधानसभा का कोई भी नागरिक वंचित न रह जाए, इस दृष्टि से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा, जिसमें हमारी विधानसभा के जितने भी लोग कुंभ में स्नान करना चाहते, प्रयागराज में विभिन्न आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करना चाहते, उनकी निःशुल्क व्यवस्था हम लोगों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही, जिसमें प्रत्येक दूसरे दिन 2 बसों को यहाँ से भेजा जाएगा। भोजन पानी रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि सुगमता से वो वहाँ जाकर अपने दर्शन कर आध्यात्मिक दृष्टि से अपने जीवन का उद्धार कर सके। इस नाते ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बहुत समय से पोनी रोड को चौड़ीकरण की मांग हो रही थी, आपके द्वारा पहल की है, जिसके बाद क्या उसमें आगे कार्य होने जा रहा है? देखिए, हम सब सौभाग्यशाली कि समय समय पर जनता से जुड़ी हुई जितनी भी विकास की परियोजनाएं हैं और उन विषयों को जब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग रखते हैं तो तत्काल हम लोगों को स्वीकृति मिलती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि पोनी रोड की समस्या बरसों बरस थी, पिछली सरकारों में किसी ने ध्यान देने का काम नहीं किया। वर्तमान में भी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब पोनी रोड का चौड़ीकरण का टेंडर भी हो गया और बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। 7 मीटर चौड़ी पोनी रोड होगी और दोनों तरफ 1-1 मीटर का इंटरलॉक होगा, नाली बनेगी, यानी भव्य रूप से उस पोनी रोड का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। इसी प्रकार से जो महाराला का पुल था और गंगा बैराज की जो सड़क थी, उसको भी 4 लेन स्वीकृति मिल गई है। 39 करोड़ का टेंडर उसका हुआ है। और उस पुल को, जिस पुल को गिराया गया था महाराला चौराहे से पहले, उसको उस पार गिराने की, ताकि जाम की व्यवस्था ना हो, उसकी भी 40 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति मिल गई है। यानी ये दोनों विकास काम बड़े पैमाने पर होने जा रहे हैं। सर, कानपुर वाला जो गंगा पुल है उस पर भी नया पुल की मांग हो रही है। जी, लगातार हम लोग जिलाधिकारी, ACS, हमारे PWD अजय चौहान जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र दिया था, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले भी थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें स्पष्ट आदेश हमारे सेतु निगम को किया कि आख्या अपनी प्रस्तुत करें। सेतु निगम ने आख्या भी प्रस्तुत कर दी है, जो अजय चौहान जी हमारे ACS हैं, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्य योजना में शामिल होने के लिए पत्रावली गई हुई है। जिस दिन पत्रावली लौटेगी, वो मुझे पूरा विश्वास है वो कार्य योजना में शामिल हो जाएगी।
कार्य योजना में शामिल होने के पश्चात उसका एस्टीमेट सेतु निगम कानपुर के माध्यम से बनेगा और उसकी स्वीकृति प्राप्त होगी। मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत जल्दी ये खुशखबरी आपको देने वाला हूं कि गंगा जी का पुल उसी स्थान पर, लोगों में भ्रम था कि वो गंगा बैराज में बनने जा रहा है, कहीं और बनने जा रहा है, ट्रांसगंगा सिटी के सामने, उसी स्थान पर उसके बगल में बहुत जल्दी मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ। या श्रद्धालुओं को ले जाने का लक्ष्य भी आपने तय किया है प्राथमिक तौर पर? जितने लोगों ने भी समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन कराया, सीमा तय नहीं की गई है, उन सभी लोगों को एक पुत्र की भांति अपने माता पिता को जिस प्रकार श्रवण कुमार ने तीर्थाटन की यात्रा कराई थी, उसी तरह तीर्थाटन यात्रा कराने का मैं प्रयत्न